स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज में पीएम मोदी का महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ द्वारा, साथ ही इसरो की बड़ी सफलता। स्पैडेक्स मिशन के तहत रोलिंग एक्सपेरिमेंट सफल। वही बैंकिंग सिस्टम में नकदी घटी। शुद्ध नकदी 40,788 करोड़ रुपए, सरकारी खर्च और स्वैप नीलामी का असर। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं। पहले वो नागपुर जाएंगे, वहां स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर दीक्षा भूमि भी जाएंगे। इसके बाद नागपुर में ही माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे और हाँ, वहां एक बड़ी जनसभा भी होगी जिसमें वो लोगों को संबोधित करेंगे। अच्छा खासा इवेंट होने वाला है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि भारत और जापान उन देशों में शामिल हैं जो अमेरिका के व्यापार शुल्कों से सबसे कम प्रभावित होते हैं। असल में भारत की इकोनॉमी ज्यादा हद तक घरेलू बाजार पर टिकी हुई है और इसका जीडीपी भी एक्सपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। यही वजह है कि जब ग्लोबल ट्रेड में कोई उतार चढ़ाव आता है तो उसका असर भारत पर ज्यादा नहीं पड़ता। मतलब भारत की इकोनॉमी काफी हद तक सेफ जोन में है। इसरो ने फिर कमाल कर दिया। उनके स्पैडेक्स मिशन के तहत रोलिंग एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि भविष्य में हमें अलग अलग परिस्थितियों में स्पेसक्राफ्ट को डॉक करने की जरूरत पड़ेगी और इस मिशन में हम उन्हीं में से कुछ को टेस्ट कर रहे हैं। मतलब स्पेस में 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने की तकनीक पर काम हो रहा है, जो आगे जाकर बहुत बड़े मिशनों के लिए मददगार साबित होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि भारत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर पूरी नजर रखे हुए है और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता भी है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की तरफ से हाल ही में यह कहा गया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और मानवाधिकार हनन कोई नई बात नहीं है। अभी बैंकिंग सिस्टम में शुद्ध नकदी 40,788 करोड़ रुपए तक आ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी खर्च और 10 अरब डॉलर की स्वैप नीलामी की वजह से ये असर पड़ा है। अगर हम RBI के आंकड़ों को देखें तो मंगलवार को बैंकिंग सिस्टम में करीब 1.57 लाख करोड़ रुपए की कमी थी, यानी बाजार में पहले के मुकाबले कम पैसा घूम रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा बॉर्डर एरिया पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार फायरिंग हो रही है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में माओवादियों को भारी नुकसान हुआ है और 16 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन जारी है। मार्च महीना खत्म होने वाला है और नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह 1 अप्रैल 2025 भी कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने वाला है। इन बदलावों का असर आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमतों से लेकर आपके बैंक खाते तक पर पड़ने वाला है। वहीं अगर आप SBI समेत अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इससे जुड़े नियमों में भी चेंज होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह का यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे को NDA की चुनावी तैयारियों को गति देने के साथ साथ गठबंधन के एजेंडे को मजबूत करने की रणनीति के तहत देखा जा रहा है। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप में 694 लोगों की मौत, 1670 लोग घायल। म्यांमार और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में आए भीषण भूकंप ने तबाही मचा दी है और मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना के अनुसार शनिवार तक आधिकारिक तौर पर 694 लोगों की मौत और 1670 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। फिल्म को हिट बनाने के लिए प्रार्थना नहीं करते सलमान खान, बोले सब ऑडियंस का प्यार।
सलमान खान ईद के मौके पर फैंस को बड़ी ईदी देने वाले हैं। भाईजान की मच अवेटेड फिल्म सिकंदर 30 मार्च को सिनेमा घरों में बड़ा धमाका करने को तैयार है। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बनी सिकंदर को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज है। सिकंदर की एडवांस बुकिंग जोरों शोरों से चल रही है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक पहली बार भारत आ रहे हैं। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट 1 अप्रैल को भारत पहुंचेंगे। यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी और उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी आ रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात, दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। पीएम मोदी उनके सम्मान में लंच देंगे। मौसम विभाग ने ओडिशा के भीतरूनी इलाकों में लू चलने की चेतावनी दी है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी गर्मी और उमस बनी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए एक और अपडेट, कल तक कुछ इलाकों में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है, तो जो लोग वहां घूमने का प्लान बना रहे हैं वो तैयार रहें। भोजपुर इलाके की एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ये हादसा तड़के करीब 4 बजे हुआ। ये प्राइवेट फैक्ट्री लोहे के रोल बनाने और उस पर प्लास्टिक छड़ाने का काम करती थी। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और राहत बचाव का काम जारी है। मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां लगातार लुवांगथेम मुकेश की तलाश में जुटी हुई हैं। 16 मार्च 2025 से लापता मुकेश के शंपट लेमाजम लेकाई के रहने वाले हैं और उनके परिवार वाले काफी परेशान हैं। पुलिस ने पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सशस्त्र सीमा बल और नौतनवा पुलिस ने बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक नीदरलैंड के नागरिक को गिरफ्तार किया। ये शख्स साइकिल से नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही हैं और ये पता लगाने में जुटी हैं कि वह यहां क्यों आया था और उसके इरादे क्या थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। बुधवार को यूनुस चीन पहुंचे थे। शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश अपनी विदेश नीति पूरी तरह बदल चुका है और अब चीन के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट रही। बाजार में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। अभी के अपडेट के मुताबिक सेंसेक्स 100 अंकों की गिरावट के साथ 77,509 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 6 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 23,598 पर बना हुआ है। यानी बीएसई लाल निशान में, लेकिन एनएसई हरे निशान पर। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसमें अगले वित्त वर्ष के बजट और प्रॉपर्टी रेट्स पर चर्चा होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंडस्ट्रियल विकास और अधिकार चेयरमैन आलोक कुमार करेंगे। मीटिंग में 23 अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे जिन पर मंजूरी मिल सकती है, यानी बजट और संपत्ति दरों में कुछ बदलाव संभव हैं। देहरादून एयरपोर्ट ने अपना ग्रीष्मकालीन शेड्यूल जारी कर दिया है, जो 30 मार्च से लागू होगा। इस नए शेड्यूल के तहत 14 शहरों के लिए 38 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि स्पाइस जेट लंबे समय बाद फिर से बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने जा रहा है। ये फ्लाइट्स रोजाना ऑपरेट होंगी, यानी अब इन शहरों के लिए सफर करना और भी आसान हो जाएगा। कोरोना से सबक लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स के साथ मिलकर देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन मैनेजमेंट के लिए एक नेशनल प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत एम्स देश भर के बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स को ऑक्सीजन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देगा और 200 मास्टर ट्रेनर्स तैयार करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो ऑक्सीजन की कमी से हालात न बिगड़ें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि 25,000 किलोमीटर के 2 लेन वाले हाईवे को 4 लेन में बदला जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे यात्रा आसान और तेज होगी, साथ ही सड़क हादसों में भी कमी आने की उम्मीद है। यानी अब हाईवे पर सफर पहले से ज्यादा स्मूथ और सेफ होगा।
केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा में बताया कि 2023 से 24 में स्कूलों में एडमिशन कम हुए हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर। 2021-22 की तुलना में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि कम होते दाखिले बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर असर डाल सकते हैं। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।